आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सृजन मैथ्स में। और मेरे भाई CEN 08/2024 आरआरबी ग्रुप डी CCA कैंडिडेट, अगर आपके मार्क्स मेरे भाई 35 से 45 के बीच में हैं, और मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि 35 से 45 वाले भी मेरे भाई सेफ हैं। ठीक है, इस पे मैं कंप्लीट मेरे भाई वीडियो आज आपके सामने लाया हूँ, और फुल्ली डाटा का पिटारा मैं आपके सामने खोलूंगा कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ वो किस बेस पे बता रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, और क्योंकि बहुत से मेरे भाई जो सीसीए साथी हैं उनका कमेंट आ रहा है कि सर इसके बारे में थोड़ा से आप डिटेल से जानकारी दीजिए, जो आपने कट-ऑफ बता रहे हैं। ठीक है, कि जो पैनल वाइज कट-ऑफ आएँगे, तो उसमें किस तरीके से आपने डाटा को एनालिसिस किया है। ठीक है, वो कंप्लीट जानकारी आपको दीजिए। अच्छा, इसी बीच मेरे भाई बहुत से कंट्रोवर्सी चल रही है, जो सीसीए के एज ए यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, आप कट-ऑफ कुछ भी बता दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अभी एक चैनल है सुनील के वीडियो आप देखते होंगे, वो भी अप्रेंटिस वाला छात्र है। ठीक है, उसका कट-ऑफ मेरे भाई 60 प्लस चला गया। सभी ज़ोनों का कट-ऑफ 60 प्लस, 60 नहीं 62 प्लस, 63 प्लस जा रहा है। ठीक है, तो ये बात मेरे भाई वो किस आधार पे डाटा एनालिसिस करवा रहा है। ठीक है, तो इन सब बातों पर भी मैं चर्चा करूँगा। कंप्लीट मेरे पास डाटा है मेरे भाई, कंप्लीट आपको जानकारी दूँगा। अब यहाँ पे मेरे भाई मैंने थंबनेल में भी ऐड किया है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे CEN 08/2024 आरआरबी ग्रुप डी, मेरे भाई जिनके मार्क 35 से 45 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, वो सीसीए सेफ क्यों है? ठीक है, उसके बारे में जानकारी दूँगा, और ये सभी डाटा का मेरे भाई मेरे पास पिटारा उसको मैं आपके सामने ओपन करूँगा। अब आते हैं मेरे भाई, पहले इस पे थोड़ा-सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। अब मेरे भाई 35 से 45 मार्क्स वाले सीसीए सेव क्यों हैं? ठीक है, आपको इसमें इसमें समझना मेरे भाई, पहले कंप्लीट जानकारी, लास्ट में आपको पूरा डाटा एनालिसिस करवाऊँगा। आप पहले बात को सुनिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे भाई ये है कि जैसे 35 से 45 मार्क वाले सीसीए सेव क्यों हैं? रेलवे ने कहा है कि हम जो भी छाँटेंगे मेरे भाई, ठीक है, नॉन सीसीओ को एज डीबी में छाँटा जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझिए। ठीक है, अभी तो मैं डाटा एनालिसिस करवा लेता हूँ, 1 मिनट, और उसको दिखाता हूँ अभी। ठीक है? अब देखिए, रेलवे का सख्त नियम है, केवल रेलवे जो आपके रेलवे से अप्रेंटिस किए होते हैं। ठीक है? वही आपके क्या होते हैं, मान्य होते हैं। केवल सीएन आरआरसी 01/2019 उसके बाद। ठीक है? इसमें मेरे भाई 20% सीसीए का कोटा का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को मिला था जो अप्रेंटिस ट्रेन रेलवे से ही किए थे। भेल गेल डीआरडीओ अप्रेंटिस जो किए हैं, या कोई अन्य फैक्ट्री से या किसी कंपनी से अप्रेंटिस किए हैं, उनको मेरे भाई सीसीए का पात्र नहीं घोषित किया गया, उनको अपात्र घोषित किया कर दिया गया था CN 01/2019 की वैकेंसी में। आप इस बात को समझिएगा कि जो बहुत लोग मेरे भाई कटाव का हौवा बना रहे हैं, क्या पहले नॉन सीसीए नहीं थे? या पहले कैंडिडेट पढ़ने वाले नहीं थे? मानकर चलते हैं प्रयागराज ज़ोन का, तो प्रयागराज ज़ोन में मेरे भाई पिछली बार 900 प्लस सीटें थी, इस बार आधा सीटें हुई हैं। ठीक है? तो क्या पहले, लेकिन उसमें भी देखिए ओबीसी कैंडिडेट का कट ऑफ कितना गया था, 30 प्लस, यूआर का कितना गया था, 40 प्लस। ठीक है? तो क्या इस बार कट ऑफ मेरे भाई 60 प्लस चली जाएगी? किस आधार पे डाटा पे एनालिसिस हो रहा है, और किस आधार पर ये मेरे भाई जो नए-नए अभी सीसीए के ठेकेदार बन रहे हैं, किस आधार पे बना रहे हैं वीडियो? ठीक है? अब यहाँ पे मेरे भाई स्क्रूटनी और डीबी में आपको जान रहे हैं कि लोहे जैसा फ़िल्टर होता है मेरे भाई। अब इस बार कोर्ट का भी आदेश है कि जब भी सीसीए का आप उनका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन करिए, तो बहुत मेरे भाई केयरफुली से करिए, और सख्त से सख्त उसमें डाटा को एनालिसिस करवाइए। क्योंकि कोर्ट ने किस बेस पे कहा? क्योंकि रेलवे ने डाटा दिया 1,31,420 का, जबकि सीसीए का डाटा मेरे भाई क्या है? जबकि सीसीए का डाटा क्या है? सीसीए का डाटा 37,914 रेलवे ने बताया, सॉरी, कोर्ट ने बताया। रेलवे ने तो 1,31,420 का बताया था। तो इस तरीके कितना डिफरेंट है। लगभग मेरे भाई देखें, अगर देखा जाए तो 70% से अबोव नॉन सीसीए हैं। ठीक है? तो रेलवे क्या करेगी? फॉर्म भरते समय अधिकतर छात्र मेरे भाई यस कर दिए, कंप्यूटर फॉर्म स्वीकार भी कर लेता है, लेकिन परीक्षा के बाद स्क्रूटनी और डीबी तभी सच सामने आता है। एनएसी सर्टिफिकेट साफ-साफ लिखा होता है कि ट्रेनिंग कहाँ से हुई, भेल, डीआरडीओ या रेलवे अधिकारी पहले से ही, ठीक है, पहले ही दिन सीधा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। कंप्लीट मेरे भाई उसमें आपको डीबी जो होगा, उसमें कंप्लीट रूप से आपको कड़े से कड़े मेरे भाई आपका डीबी चेक किया जाएगा कड़े रूप में। ठीक है? अब सीट मेरे भाई 404 होने पर क्यों ज़्यादा ऊपर नहीं जाए कट ऑफ, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे मान कर चले कि आपके मार्क्स मेरे भाई, आपके मार्क्स अगर मान के चलिए एग्जाम्पल पे 55 है, या 56 है, या 60 है। ठीक है? तो यदि इस बार समान कट ऑफ मेरे भाई कितनों भी गई, तो 38 नंबर।
लेकिन तब भी तो आपके मार्क्स अगर देखा जाए तो 20 प्लस हैं। जो मेरे भाई 55, 56, 58 नंबर या 40-45 नंबर जो लाने वाले हैं, तब भी मेरे भाई आपके मार्क्स कितने हो जा रहे हैं? 10 नंबर, 12 नंबर तब भी प्लस हैं, ठीक है? और इस बार जो रियल सीसीए हैं, अभी इसको आगे चर्चा करेंगे मेरे भाई, ठीक है? या कट ऑफ मेरे भाई जो भी कट ऑफ है, ये मेरे भाई क्योंकि टॉप स्कोर से वाले ही नॉन सीसीए बाहर हो जाते हैं। यहाँ जो सेकंड, थर्ड पॉइंट पॉइंट की बात चल रही है, यहाँ कट ऑफ मेरे भाई बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा क्योंकि रियल सीसीए कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है? अब इसमें निचोड़ मेरे भाई ये है कि रियल सीसीए कम है, नॉन सीसीए डीबी में छाँटा जाएगा। रेलवे ट्रैक रिकॉर्ड है कि कट ऑफ मेरे भाई 35 से 45 के बीच में ही रहेगा। और जो पिछली बार का जो मेरे भाई आपका कट ऑफ तो यही था, कि जो ओबीसी का मैक्सिमम मेरे भाई 30 और यूआर का मैक्सिमम 40 नंबर का कट ऑफ गया था, ठीक है? तो जितने भी कैंडिडेट मेरे भाई 35 से 45 मार्क्स वाले वास्तविक सीसीए हैं, तो मेरे भाई वो सेफ हैं और किस तरीके से सेफ हैं, आगे भी इसकी जानकारी देंगे, ठीक है? जैसे अब ये वाला डाटा आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है? ये वाला डाटा देखिए, जैसे ये मेरे भाई आपका क्या है, सीएन 01/2019 कुल सीटें 900 प्लस सीटें थी जो प्रयागराज की। अब सीएन 08/2024 में 404 सीटें हैं। अब सीएन 09/2019 में जो ये मोटा-मोटा हिसाब लगाया जा रहा है कि जो डाटा ये मुझे लगता है कि अ, कुछ कैंडिडेट बता भी रहे थे कि 1,71,000 प्लस सीसी उम्मीदवार पिछली बार आवेदन किए थे, इतना। और इस बार मेरे भाई इस बार क्या है 1,31,420 सीसी उम्मीदवार ने आवेदन किया है, ठीक है? तो सच्चाई मेरे भाई आपके सामने है कि रेलवे का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि सीसी कट ऑफ कभी बहुत हाई नहीं गई है। सीसी सिलेक्शन सीबीटी क्वालीफाई नेचर पर होता है, रैंकिंग पर नहीं होता। फर्स्ट पैनल कट ऑफ थोड़ा सा हाई जा सकता है, लेकिन सेकंड, थर्ड पैनल बहुत बड़ा उछाल नहीं देखने को मिलेगा। आगे भी इसके डिस्कस करेंगे मेरे भाई। अब निष्कर्ष बहुत ज़्यादा नहीं मेरे भाई ये सीसी उम्मीदवार की तैयारी औसत स्तर की होती है, ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट आप देखते हैं कि जो मेरे भाई सीसीए करने जाते हैं, वो मैक्सिमम यही है कि मेरे भाई अ, जो औसतन मेरे भाई वो कम नंबर वाले ही मेरे भाई वो सीसीए की तैयारी करने जाते हैं। सीसीए एज़ ए स्टूडेंट जो हैं, वो ज़्यादा मेरे भाई सीबीटी में स्कोर नहीं ला पाते हैं, ठीक है? बहुत से अभी आज आज के समय में सीसीए जो है मेरे भाई जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है? तो उनके लिए तो बेहतर लेकिन सभी को एक कैटेगरी में आप नहीं एनालिसिस करवा पाएँगे। बहुत से सीसीए मेरे भाई आप कमेंट में जाकर देखिए या मेरा वीडियो में कमेंट देखिए बाद में या किसी और को देखिए, तो ज़्यादातर आपको मेरे भाई 35 से 45 वाले या मैक्सिमम 50 वाले ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिलेंगे, ठीक है? कहने का मतलब ये है। अब मेरे भाई यहाँ पे पिछली बार का ट्रेंड यही था 40-30 ठीक है ये और इस बार अपेक्षित प्रयागराज ज़ोन का जो मेरे भाई मैं ये बात जो बता रहा हूँ मेरे भी लास्ट पैनल कट ऑफ है क्योंकि नॉन सीसीए सबसे ज़्यादा है मेरे भाई, ठीक है? वो मेरे भाई इतना मैक्सिमम आपको मैं बता दे रहा हूँ कि यूआर का 35 या तो ये थोड़ा-सा आंकड़ा बढ़ सकता है, 40 से 45 जा सकता है। ओबीसी का 35 से 40 के बीच में रहेगा और एससी का ये तो मेरे भाई इन सब कैंडिडेट का मेरे भाई जो लास्ट पैनल कट ऑफ होगा इतना ही जा सकता है। ठीक है? अब आगे मेरे भाई जानकारी आपको ये है, थोड़ा-से आपको ये काम करना पड़ेगा मेरे भाई अगर आप किसी भी ज़ोन से हैं, ठीक है? तो रेलवे से ये मतलब ये मेरे भाई निवेदन करिए कि जो भी आपका ज़ोन है, जिस ज़ोन से आपने फॉर्म डाला है, वहाँ पे मेरे भाई आप ट्यूट कर दीजिए, ठीक है? ट्यूट आप करिए, ठीक है? जितना संख्या में आप ट्यूट करेंगे, तो रेलवे तक ये बात पहुँचेगी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस नहीं की है। उन्होंने भी फॉर्म भरते समय सीसीए का विकल्प चुन लिया। अब ऐसे अभ्यर्थी का नाम डीबी के लिए सूची में शामिल हो जाएगा। सूची में शामिल रेलवे में डीबी में छँटे गैर योग्य पाए जाएँगे। वास्तविक सीसीए के उम्मीदवार की हानि होगी। क्यों? क्योंकि मेरे भाई नॉन सीसीए अगर ज़्यादा हैं, ठीक है? और जो रियल सीसीए उनके मार्क्स कम हैं, तो छँटाई तो डीबी में होगा, ठीक है? तो अब उसमें हम लोगों का जो जो रियल सीसीए है मेरे भाई, उनको आप क्यों बेनिफिट नहीं दे पा रहे हैं? वो मतलब उसका भुगताना हम लोग जो रियल सीसीए हैं वो क्यों भुगतें? आपके पास डाटा पहले से है, तो उसको आप पहले से छाँटिए। कहने का मतलब यही है मेरे भाई। तो ये मैंने जो बनाया है मेरे भाई, ठीक है? इसका मैं आप कम्युनिटी पोस्ट में कर दूँगा। आप इसको लेकर के मेरे भाई ट्वीट करें, ठीक है? आप किसी भी ज़ोन से हैं ट्वीट करें, ठीक है? अगर इसमें से कुछ मतलब हो जा रहा है मेरे भाई कि डीबी से पहले अगर जो रियल सीसीए ही केवल बुलाए गए, ठीक है? तो मैक्सिमम चांस है मेरे भाई जो कट ऑफ आपका आएगा यूआर का मैक्सिमम कट ऑफ अगर जा सकता है तो मेरे भाई 40 यानी मैक्सिमम जाएगा तो 45 ही जा सकता है। और जो ओबीसी कैंडिडेट हैं,
मैक्सिमम कट ऑफ जाएगा तो मेरे भाई 35। ठीक है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे भाई कि आप इस बात को समझिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई इसमें इस वाले वैकेंसी में मेरे भाई नॉन सीसीए सबसे ज़्यादा है, कम से कम 90% एबोव है। तो यूआर का अगर मेरे भाई हम ये मानकर चलिए 45 अगर यूआर का जा रहा है, तो मेरे भाई ओबीसी का जो कट ऑफ जाएगा मेरे भाई, कम से कम मेरे भाई आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो कट ऑफ मेरे भाई जाएगा, ठीक है, ये मेरे भाई आपको देखने को मिलेगा 35 से 40 के बीच में। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है मेरे भाई, क्योंकि जब नॉन सीसीओ छँटेंगे, ये तो मैं जब डीबी से यानी नॉन सीसी छँटने के बाद अगर डीबी में बुलाया जा रहा है, तो मैं ये जो कट ऑफ है, ये एनालिसिस करवा रहा हूँ। बाकी अभी के समय में मेरे भाई जो कट ऑफ जाएगा, वो आपको पता ही है कि नॉन सीसी इंक्लूड होकर ही डीबी में बुलाया जाएगा। तो कट ऑफ तो हाई तो जाना ही है, लेकिन ऐसा भी नहीं जाएगा कि 60 प्लस चली जाएगी। ठीक है? तो मेरे भाई इस बात को आपको समझना है। अब आते हैं रियल सीसी की बात कर लेते हैं। रियल सीसी मेरे भाई मैक्सिमम जो होंगे मेरे भाई वो 20,000 ही होंगे और नॉन सीसी मेरे भाई कम से कम मेरे भाई 90% एबोव आपके भरे हुए हैं। कहाँ रेलवे का 1,31,420 डाटा और कहाँ मेरे भाई जो एनएचडीसी ने डाटा दिया वो 37,940 का डाटा दिया। देख रहे हैं कितना आपका डिफरेंट है। कम से कम मेरे भाई 70% का डिफरेंट है। ठीक है। और इसमें कितने सीसी टेक्नीशियन हो गए, लोको पायलट हो गए। ठीक है। ये सब चीजें भी हैं। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने मेरे भाई कंप्लीट आपको क्लियर कर दिया कि आपको कहीं से मेरे भाई घबराना नहीं है। कहीं से आपको घबराना नहीं है। अगर आपके मार्क्स मेरे भाई मैं इतना करूँ 35 से 45 है, ठीक है, तब भी आपको थोड़ा-सा मेरे भाई वेट करना है। वेट करना है कि जब तक मेरे भाई आपके ये नॉन सीसीए आउट नहीं होंगे, तब तक मेरे भाई ये जो आपका कट ऑफ रहेगा, ये मानकर चलिए 45 प्लस ही रहेगा, मानकर। ठीक है? जब नॉन सीसीए आउट हो जाएँगे, तो ये कट ऑफ और भी नीचे गिरेगा। ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मेरे भाई मैं कंप्लीट बताया कि किस प्रकार से आपका कट ऑफ बनने वाला है और किस तरीके से नॉन सीसीए की छँटाई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।